बच्चों, जैसे हमने आपको बताया है कि जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन जिसे हम परागण कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि पुष्प में बनने वाले परागकण है ना, उसके जो वर्तिकाग्र हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पार्ट पर पहुंचते हैं, यह क्रिया परागण कहलाती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये परागण कितने प्रकार का होता है। परागण बच्चा 2 प्रकार का होता है, एक जिसको हम कहते हैं स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो हम अब आइए जानते हैं स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण, जैसा कि एक स्व का मतलब होता है खुद, है ना। खुद का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो पुष्प है, उसी पुष्प का जो परागकण है, उसी पुष्प के जो मादा पार्ट है, मादा अंग है, मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की जो क्रिया है, उसको हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जब पुष्प का परागकण उसी जाति के, उसी पौधे का मतलब उसी जाति के पौधे के, उसी पुष्प के, है ना, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम परपरागण को देखते हैं बच्चों, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका मतलब होता है कि पुष्प में बनने वाला जो परागकण है ना, परागकण जो पुष्प में बन रहा है, वह मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर कहाँ पहुँचेगा, दूसरे, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो बच्चों, इसी के बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके जो है कुछ चित्रों को अध्ययन करेंगे। कुछ चित्र के माध्यम से हम आपको इसमें बताना चाहते हैं बच्चों। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ध्यान दीजिए, पॉलिनेशन हिंदी में परागण के लिए होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो ये है ना, सेल्फ पॉलिनेशन के यहाँ पे 2 टाइप हैं। एक है ऑटोगैमी और दूसरा है, एक है ऑटोगैमी और दूसरा जिसको हम कहते हैं जिटैनोगैमी। बच्चों, ऑटोगैमी का मतलब होता है कि जो पुष्प, जो द्विलिंगी पुष्प की हम बात पहले कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसे द्विलिंगी पुष्प में जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जो हमने जैसा कि हमने पहले बताया, जो कि स्वपरागण को परिभाषित कर रहा है कि उसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने जिटैनोगैमी भी लिखा है। तो जिटैनोगैमी क्या होता है, यहाँ आप देखिए लिखा है, बहुत ही ध्यान से देखिए, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कि एक ही पौधे पर कई पुष्प होते हैं, है ना। आप देखे होंगे एक पौधे पे एक पुष्प नहीं, कई पुष्प लगते हैं। तो यदि उसी किसी उस पुष्प के परागकण उस पुष्प पे ना जा कर के उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प को परागित करते हैं, तो उसको हम जिटैनोगैमी कहते हैं बच्चों। और यह भी एक प्रकार का क्या है, स्वपरागण है। इसे समजातीय परागण कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं समजातीय। ठीक है, तो इसको हम जान लिए। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं, इसको समझने के लिए दूसरा, पहले हम अच्छे से सेल्फ पॉलिनेशन के फिगर पे आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पे जो पुष्प है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ये इसको क्रॉस पॉलिनेशन को दिखाया गया है और यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि इसी का जो परागकण जो है इसी के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहा है, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं, है ना। और जब जो है इसी पुष्प के परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प पे पहुंचते हैं, तो डैट इज़ आल्सो द सेल्फ पॉलिनेशन। यह भी स्वपरागण है, लेकिन इसके लिए हम दूसरा टर्म यूज़ करते हैं समजाति परागण, या इसको कहते हैं हम जिटैन